नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण स्टैचू पार्क 2022। आमतौर पर एग्जाम में मिसलिनियस क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं दोस्तों ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले जियो पार्क की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? जियो पार्क का मतलब है दोस्तों रिलायंस जियो वाला जियो नहीं दोस्तों, ये जियो पार्क है, इसकी फुल फॉर्म होती है जियोलॉजिकल पार्क। तो दोस्तों ये भारत का पहला जियो पार्क बनेगा जिसकी स्थापना की जाएगी मध्य प्रदेश में। ये आपको ध्यान में रखना है किसके द्वारा स्थापना की जा रही है इसकी, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसे शॉर्टकट में कहते हैं जीएसआई, उसके द्वारा स्थापना की जा रही है। कहाँ की जा रही है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में एक लामहेता गांव है जो कि जबलपुर जिला में पड़ता है और जो कि नर्मदा नदी तट के किनारे है जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये बनाया जाएगा जियो पार्क, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों। आपके कमेंट आते हैं कि हम पीडीएफ कहां से डाउनलोड करें, तो दोस्तों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो के नीचे हमारे टेलीग्राम चैनल का स्पेशली वहां लिखा हुआ है फॉर पीडीएफ, टेलीग्राम ओनली। तो क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से हमारी जितनी भी पीडीएफ हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिसलिनियस के तौर पर पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये जो स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा, तो दोस्तों ये स्थित है तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। अगर राज्य की बात करूं तो तेलंगाना राज्य में स्थापित किया गया है। ये है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। किसे कहा जाता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये संत रामानुजाचार्य हैं दोस्तों। इनको इनकी एक प्रतिमा बनी है दोस्तों 216 फीट। कितने फीट? 216 फुट बनी है दोस्तों संत रामानुजाचार्य। और कहाँ बनी है दोस्तों? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। और इसका उद्घाटन पीएम 5 फरवरी 2022 में करेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। आपसे पूछे जा सकता है कि स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों ये संत रामानुजाचार्य को कहा जाता है जो कि कहाँ स्थित है? तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। पराक्रम दिवस पर सुभाष चंद्र बोस का होलोग्राम स्टैचू कहाँ लॉन्च किया? तो दोस्तों ये जो किया ये किया इंडिया गेट। कंफ्यूज मत होना, गेटवे ऑफ इंडिया और इंडिया गेट में। इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है और गेटवे इंडिया मुंबई में स्थित है। तो दोस्तों ये जो होलोग्राम स्टैचू है जो कि सुभाष चंद्र बोस की जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको हम पराक्रम दिवस मनाते हैं दोस्तों प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। इस बार जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी वो 125वीं मनाई गई थी 23 जनवरी 2022 के दिन। अगर मैं बात करूं इसके होलोग्राम की, दोस्तों एक तरह का होलोग्राम स्टैचू है जो कि लॉन्च किया गया इंडिया गेट पर। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टैचू किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं हाल ही में भारत के किस राज्य ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टैचू स्थापित किया है? तो दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो में बात करूं, ये पुर्तगाल फुटबॉलर हैं दोस्तों। और ये इनकी प्रतिमा जो स्थापित की गई है यानी कि स्टैचू जो स्थापित किया है वो किया गया गोवा में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो एक तरह का दोस्तों ब्रास स्टैचू है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह स्थापित किया गया है। और ये पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं। गोवा की बात करूं तो दोस्तों एक बीच विलेज और केलंगुटे एक तरह का विलेज है दोस्तों, बीच विलेज है केलंगुटे का, वहां पर ये गोवा में दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टैचू इसे कहते हैं दोस्तों। इसका जो वेट है वो 410 किलोग्राम है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। कोई मुझे गोवा के सीएम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया? तो दोस्तों ये जो किया ये दिल्ली में किए। इस जो पार्क का नाम है भारत दर्शन पार्क। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये दिल्ली में स्थित है और इसका जो इसे जो बनाया है दोस्तों वो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ये बनाया गया। इसका जो उद्घाटन किया भारत के गृह मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेटिव
के मंत्री जो हैं अमित शाह, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये बनाया जाएगा ग्रेटर नोएडा, या इसे हम कहते हैं गौतम बुद्ध नगर। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और इसके जो यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, उस क्षेत्र में दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी। किसकी? मेडिकल डिवाइस पार्क की। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के पहले भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया, ये इंडिया कोरियन फ्रेंडशिप पार्क था दोस्तों, और ये दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। ये आपको ध्यान में रखना है, दिल्ली कैंटोनमेंट। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यहाँ पर भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन किया गया। जो भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं दोस्तों वो हैं राजनाथ सिंह। वहीं साउथ कोरिया की बात करूं तो साउथ कोरिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो हैं मिस्टर सू वोक। इनके द्वारा ये दौरा स्थापित किया गया दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कोरिया से मतलब नॉर्थ कोरिया से नहीं है दोस्तों, ये याद रखना, ये इंडिया और दक्षिण कोरिया के बीच है जो मैत्री पार्क है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का पहला बॉलीवुड पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये स्थापित किया जाएगा दिल्ली में। कहाँ स्थापित किया जाएगा? दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। दिल्ली के जगपुरा इलाके में ये दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। जगपुरा एक जगह है दोस्तों दिल्ली में, वहाँ पर बॉलीवुड पार्क स्थापित किया जाएगा। बेसिकली ये इसलिए स्थापित किया जा रहा है, यानी कि बॉलीवुड के जितने भी प्राचीन मूवी हैं, जितने भी थिएटर हैं, उनकी एक कलाकृति सबको, पब्लिक को दिखाई जाए, या जितने भी विदेशी देश विदेशी लोग हैं उनको दिखाई जाए। तो दोस्तों इसलिए भारत का बॉलीवुड पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ पर? दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान में रखना। किसके द्वारा बनाया जा रहा है? साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा बनाया जा रहा है दोस्तों। और इसके अलावा दिल्ली जो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो अपने दिल्ली में दोस्तों वेस्ट टू वंडर पार्क भी ला रही है, साथ के साथ डायनासोर पार्क का भी उद्घाटन करेगी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, एक चीज़ और बता दूं, इसमें एक चीज़ आपसे और पूछा जा सकता है, जो बॉलीवुड पार्क्स है, ठीक है, बॉलीवुड पार्क्स है वो भारत के अलावा किस देश में है या किस शहर में है? तो आपको ध्यान में रखना, दुबई में भी एक बॉलीवुड पार्क्स है। दुबई में भी बॉलीवुड पार्क्स है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और वो चालू है, और ये भारत का जो बॉलीवुड पार्क है ये धीरे 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 बन रहा है इंडिया में, यानी कि दिल्ली में। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? दोस्तों इंडस का मतलब होता है सिंधु। तो दोस्तों इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क से उद्घाटन किया गया किस राज्य में? ये किया गया छत्तीसगढ़ में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के औरेठी जगह में या औरेठी शहर में दोस्तों ये स्थापना इसकी की गई है। इसका नाम है इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है नया रायपुर जिले के साथ साथ अन्य जिले के लोग भी इससे दोस्तों लाभान्वित होंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, स्टैचू ऑफ पीस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस एग्जाम के प्रीलिम में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो सकता है आगे भी आपसे पूछा जाए। तो दोस्तों ये पूछा गया था, स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो दोस्तों ये किया है राजस्थान में। ये आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो गए थे और स्टैचू ऑफ पीस को गुजरात मान लिया था। दोस्तों वो स्टैचू ऑफ पीस नहीं है गुजरात वाला, वो स्टैचू ऑफ यूनिटी है वल्लभ भाई पटेल का। ये आपको ध्यान में रखना है। ये स्टैचू ऑफ पीस है जिसे हाल ही में राजस्थान में स्टैब्लिश किया गया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये किसके ऊपर किया गया दोस्तों? तो राजस्थान के दोस्तों, इनका नाम है जैन मॉन्क आचार्य श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज। इनको हम स्टैचू ऑफ पीस यानी कि शांति के लिए दोस्तों याद किया जाता है। इन्हें दोस्तों स्टैचू ऑफ पीस कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी जो इनकी प्रतिमा है वो लॉन्च की। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। राजस्थान में ये लॉन्च किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा स्टैचू ऑफ पीस कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आप लगाएंगे राजस्थान में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? ये सब आपको पता ही है दोस्तों, ये गुजरात में स्थित है। इसकी जो हाइट है वो 182 मीटर है। ये भी आपको ध्यान में रखना, हाइट भी पूछ ली जाती है इसकी। और गुजरात के केवड़िया में स्थित है दोस्तों। केवड़िया जो कि नर्मदा नदी के पास है। और भारत के जो प्रथम डिप्टी मिनिस्टर थे, यानी कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, उप प्रधानमंत्री थे पहले, तो वो थे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल। और इन्हें दोस्तों
स्टैचू ऑफ यूनिटी के तौर पर जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और स्टैचू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये गुजरात में स्थित है। ये सिंपली आपको याद है। तो दोस्तों एक चीज़ और पूछा जाता है, जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसका आर्किटेक्ट किसने किया? तो दोस्तों वो किया राम सुतार जी। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित किया है दोस्तों? कई बार वर्ष 2021 में जितनी भी करंट अफेयर हुई थी दोस्तों, या जितने भी एग्जाम हुए थे, ज़्यादातर उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्योंकि मैंने हमेशा आपसे कहा है, ये जो भी पहला होता है देश विदेश में, या कोई भी देश इंडिया में कर रही है पहला, तो दोस्तों हमेशा एग्जाम में पूछा है, और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया। इटली ने भारत में पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया, कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये ध्यान में रखना है, इसमें राज्य नहीं पूछा था, इसमें शहर का नाम पूछा था जहां मेगा फूड पार्क स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया फणीधर। फणीधर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये फणीधर गुजरात में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फणीधर जो कि मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, एक तरह का गाँव है फणीधर। वहाँ पर इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क स्थापित किया है, गुजरात में। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क कहाँ खोला गया है? तो दोस्तों इंडिया का हाईएस्ट हर्बल पार्क है, जो कि उत्तराखंड में खोला गया है। किस राज्य में? उत्तराखंड में खोला गया है, जो कि 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और दोस्तों अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो दोस्तों ये चामोली डिस्ट्रिक्ट में लगता है। भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड में ही खोला गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये जो स्थापित किया गया, ये दिल्ली में स्थापित किया गया। भारत के जो जल शक्ति मिनिस्टर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा इसकी लॉन्चिंग की गई। इसका नाम है स्वच्छ भारत स्वच्छता पार्क। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, देश के प्रथम मतदाता पार्क का उद्घाटन किया गया, यानी कि ये इंडिया का पहला वोटर पार्क है दोस्तों, जिसका उद्घाटन हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और हम नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी के दिन मनाते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। करंटली सीएम कौन है दोस्तों यहाँ के? मनोहर लाल खट्टर हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और ये भारत का पहला मतदाता पार्क है, जो कि गुरुग्राम में स्थित है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, देश का पहला विदेशी इंटरैक्टिव बर्ड पार्क, पक्षियों का पार्क, इसका नाम है एसएल वर्ल्ड पार्क या वर्ल्ड बर्ड पार्क, शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? तो दोस्तों ये जो शुरू किया गया, ये मुंबई में, जो कि महाराष्ट्र की राजधानी है, वहां पर ये शुरू किया गया। इसका नाम है दोस्तों एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क। और मुंबई के गोरई एक जगह है, वहां पर महाराष्ट्र में ये चालू किया गया, एसएल वर्ल्ड बर्ड पार्क। ये आपको ध्यान में रखना है। सीएम कौन है महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे हैं। गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों इसलिए इंपोर्टेंट है क्योंकि भारत का पहला स्पेस टेक पार्क है, जिसकी स्थापना की जाएगी त्रिवेंद्रपुरम, जो कि केरल की राजधानी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। किसके द्वारा फंडेड किया जा रहा है, यानी कि पैसा किसके द्वारा लगाया जा रहा है इस स्पेस टेक पार्क के लिए? तो दोस्तों विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा या VSSC के द्वारा लगाया जा रहा है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। VSSC के डायरेक्टर कौन है दोस्तों? एस सोमनाथ। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, क्योंकि दोस्तों एस सोमनाथ अब इसरो के चेयरपर्सन बन चुके हैं। कौन है दोस्तों एस सोमनाथ? इसरो के चेयरपर्सन है। इससे पहले कौन थे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अब उनकी जगह ले लिए एस सोमनाथ ने, जो कि VSSC के डायरेक्टर हैं। लेकिन अब इनका जो पद है वो VSSC डायरेक्टर के तौर पर रिक्त हो गया है। अब ये इसरो के चेयरपर्सन बन गए हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना दोस्तों, क्योंकि केरल में स्थापना की जा रही है स्पेस टेक पार्क की। तो केरल के सीएम पिनारी विजयन है, यहाँ के जो गवर्नर है आरिफ खान है, मोहम्मद आरिफ खान है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पीरियड रूम बनाया गया? तो दोस्तों ये जो बनाया है, ये महाराष्ट्र राज्य ने बनाया है। महाराष्ट्र की झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिलाओं के लिए बेसिकली ये पीरियड रूम बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? तो दोस्तों महाराष्ट्र का एक ठाणे नगर निगम है, उसके द्वारा ये बनाया गया है। सीएम आपको पता ही है उद्धव ठाकरे हैं, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2021 में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये भारत का पहला फायर पार्क है दोस्तों, जो कि स्टैब्लिश किया गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। राज्य बात करूं तो उड़ीसा में इसकी स्थापना की गई। राजधानी कौन सी थी? भुवनेश्वर थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गणेशी लाल उड़ीसा के गवर्नर है। सीएम है यहाँ के नवीन पटनायक। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, देश का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। ये कैलकाटा, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में इसकी स्थापना की गई थी।
वेस्ट बंगाल के जो सीएम है वो ममता बनर्जी हैं और जगदीप धनखड़ यहाँ के गवर्नर हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धीरे धीरे जो सैंड ड्यून पार्क है दोस्तों एक तरह का पार्क नहीं है, जितने भी गोवा में ये बेसिकली स्थापित किया जा रहा है गोवा में, यानी कि गोवा के जितने भी बीच एरिया है दोस्तों वहाँ पर ये सैंड ड्यून पार्क बनाए जाएंगे दोस्तों। किसकी मदद से? वर्ल्ड बैंक की मदद से। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने गोवा को 3 करोड़ रुपए की धनराशि दी है बीच एरिया बनाने की, जिसका नाम रखे गए सैंड ड्यून पार्क। ये आपको ध्यान में रखना। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों इंडिया का पहला जेंडर पार्क है जो कि केरल के कोझिकोड में स्थापित किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? मैं बता चुका हूँ कई बार, पिनारी विजयन है, और गवर्नर है यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग पार्क खोला गया? तो दोस्तों ये कचरे के लिए एक तरह का रिसाइकलिंग पार्क था, जिसमें जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको रिसाइकलिंग इसमें की जाती है, जो कि दोस्तों स्थापित है। ये विश्व का पहला है दोस्तों, इसलिए इम्पोर्टेंट है, और ये खोला गया है कहाँ पर? दुबई में। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, नदी जैव विविधता पार्क या रिवर बायोडाइवर्सिटी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा ये इलाहाबाद में किया जाएगा। बेसिकली नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत इलाहाबाद में कछुआ पालन केंद्र स्थापित करने और संगम पर नदी जैव विविधता पार्क विकसित किए जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इलाहाबाद का जिसका नाम हो गया प्रयागराज, वहाँ पर ये नदी जैव विविधता पार्क स्थापित किए जाएंगे। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का पहला मोबाइल पार्क कहाँ खोला जाएगा? तो दोस्तों ये जो खोला जाएगा ये नई दिल्ली में खोला जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो नई दिल्ली की ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके द्वारा ये मोबाइल पार्क विकसित किए जाएंगे। बेसिकली अगर मैं बात करूं मोबाइल पार्क क्या होता है, तो दोस्तों आजकल इतनी जगह नहीं बची गई, हर जगह मकान बन गए हैं दोस्तों, कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है। लेकिन मोबाइल पार्क उनको कहा जाता है जहाँ दोस्तों बच्चों के लिए खेलने की जगह हो, और जहां दोस्तों पार्क विकसित नहीं हो सकते तो वहां छोटे से मोबाइल पार्क बनाए जाएं। यानी कि पार्क से आमतौर पर छोटे होते हैं दोस्तों, बच्चों के खेलने के लिए इसे मोबाइल पार्क कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ईस्ट दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना रही है मोबाइल पार्क, और ये भारत का प्रथम मोबाइल पार्क है जो कि स्थापना दिल्ली में इनकी की जाएगी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का पहला डाकू म्यूजियम कहाँ बनाया जा रहा है? तो दोस्तों ये भारत का पहला डाकू म्यूजियम है जो कि स्थापित किया जा रहा है कहाँ पर? चंबल में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चंबल की जो भिंड पुलिस है उसने अपराध की दुनिया में कदम रखने वालों को सबक और संदेश देने के लिए चंबल में डाकू म्यूजियम बनाने का फैसला किया है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चंबल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत का पहला स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा ये हिमाचल प्रदेश में किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है दोस्तों शिमला, वहाँ पर कुफरी के निकट भारत का पहला जो स्की पार्क है वो स्थापित किया जाएगा। कुफरी ये भी पूछा जाता है जो पर्यटन स्थल है कहाँ पर है, तो वो हिमाचल प्रदेश में है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये दोस्तों अभी कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन इसका जो विचार है 22-23-24 के बीच, सन 22-23 में ये स्थापित किया जा सकता है। कहाँ पर? कुफरी में। ये भारत का पहला स्की पार्क होगा स्थापित होने के बाद। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, विश्व का पहला प्लेटिपस पार्क कहाँ खोला है? दोस्तों वर्ष 2021 के एग्जाम में कई बार एग्जाम पूछा गया था। प्लेटिस पार्क एक तरह, जो प्लेटिपस है एक तरह का जीव है, आप फोटो देख सकते हैं दोस्तों। इसके लिए पार्क खोला जा रहा है, तो दोस्तों ये विश्व का पहला पार्क होगा जो कि प्लेटिपस के लिए खोला जाएगा। कौन खोलेगा? ऑस्ट्रेलिया देश के द्वारा खोला जा रहा है, और वर्ष 2022 से 23 के बीच इसकी जो प्रोसीजर है, यानी कि जो पार्क जो बनाया जा रहा है वो कंप्लीट होगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर हूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।